आई चैम्बर। आइरिस जो होता है वो हमारी आई कैविटी के दो चैम्बर्स में जो है वो डिवाइड करता है। एक होता है इंटीरियर चैम्बर और दूसरा होता है पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है। आइरिस हमने पढ़ा था, ये जो थी इनर लेयर, जो हमारी मिडल लेयर होती है वो एकदम से जो है वो फोल्ड होकर आइरिस की शेप बनाती है, और जो कॉर्निया होती है वो जो हमारी जो सेक्वेरा था वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हमने कॉर्निया का नाम दिया था। आइरिस जो होता है वो हमारी आंख का जो है वो डार्क कलर, ब्लैक कलर होता है। अब आइरस और कॉर्निया के दरमियान का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं इंटीरियर चैम्बर। ठीक है। और आइरस से जो है वो रेटिना के दरमियान का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है। इंटीरियर चैम्बर जो होता है वो कॉर्निया से आइरस के दरमियान होता है। द इंटीरियर चैम्बर इज इन फ्रंट ऑफ आइरस। बिल्कुल ये जो है वो आइरस के इन फ्रंट होता है, बिटवीन कॉर्नियन आइरस। ये कॉर्निया है और ये आइरस है, और इनके दरमियान का जो एरिया है उसे जो हम इंटीरियर चैम्बर भी कहते हैं। इसके अलावा इसको जो हम एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं। द इंटीरियर चैम्बर कंटेन अ क्लियर फ्लूइड नोन एज एक्वस ह्यूमर। ठीक है। इंटीरियर चैम्बर बिल्कुल क्लियर फ्लूइड होता है, बिल्कुल शफाफ पानी होता है जिसे हम जो है वो एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जबकि पोस्टीरियर चैम्बर में जो है वो पोस्टीरियर चैम्बर इज बिटवीन आइरस एंड रेटिना। ठीक है। और पोस्टीरियर चैम्बर में जो लिक्विड होता है उसे हम जो है विट्रस ह्यूमर कहते हैं। पोस्टीरियर चैम्बर कंटेन जेली लाइक फ्लूइड नोन एज विट्रस ह्यूमर। अब इसका फंक्शन क्या है कि इट हेल्प मेंटेन शेप ऑफ द आई। आई की शेप को भी मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा सस्पेंड डाइलिकेट लेंस को भी जो है वो बिल्कुल शफाफ रखते हैं। देखें, हम जो है अगर कोई आर्टिफिशियल लेंस भी लिए तो उसे हम लिक्विड में ही स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर हम लिक्विड के बगैर करेंगे तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। अब जो है फिर उसके बाद ये थे हमारे जो है वो आई के चैम्बर, दो चैम्बर थे, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंड पाथवे ऑफ लाइट है। अब लाइट जो है वो कैसे इसका रास्ता होता है, सबसे पहले लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ से जो है हम वो लाइट जो होती है फिर हमारे आई तक पहुँचती है। आई से जो है वो फिर कॉर्निया से जो है वो पास करती है। कॉर्निया से जो है वो उसका एक्वस ह्यूमर तक पहुँचती है। एक्वस ह्यूमर के जरिए आइरस एंड आइरस का जो इनर पोर्शन, इनर होल था आइरस के अंदर जिसे हमने पीपल का नाम दिया था, वहाँ से जो है वो लेंस तक पहुँचती है। लेंस के बाद जो है वो विट्रस ह्यूमर में पहुँचती है, और विट्रस ह्यूमर में जो है वो लेंस को जो है वो रेटिना के ऊपर लाइट को फोकस करता है। फिर रेटिना के ऊपर जो इनर लेयर ऑफ आई है वहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। अब रेटिना के अंदर रोड्स एंड कोन सेल्स थे जो कि जनरेट करते थे नर्व इम्पल्स को। ठीक है। नर्व इम्पल्स को ओपेक्टिक नर्व के जरिए जो है वो जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन थी, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट पड़ी थी, उसे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के किस लोब तक, सेरिब्रम के ऑप्सिटिकल लोब्स तक पहुंचाते हैं। और उस लोब में जो होती है वो हमारे मेक्स सेंसेशन ऑफ विजन, मीन्स कि हमारे देखने की हंस पैदा होती है। तो ये थी हमारी पाथवे ऑफ लाइट, कैसे लाइट एक ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है, फिर वहाँ से हमारी आंख में जो है वो कहाँ से होके फिर बनती है। देखिए, लाइट सबसे पहले कहाँ पे आती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, वहाँ से लाइट आ गई कॉर्निया तक। ठीक है। कॉर्निया से फिर वो कहाँ आएगी, एक्वस ह्यूमर में, वहाँ से वो जो आएगी हमारे पास एक्वस ह्यूमर में। एक्वस ह्यूमर के बाद ये जो है आइरस तक पहुँचेगी। आइरस के बाद जो है वो आइरस के अंदर भी एक होल होता है जिसे हमने पीपल का नाम दिया था, वहाँ से वो जो लेंस तक पहुँचेगी। लेंस के बाद विट्रस ह्यूमर तक पहुँचेगी, और लेंस जो है फिर उस इमेज को जो है वो रेटिना के ऊपर फोकस करेगा। रेटिना के अंदर रोड्स एंड कोन सेल्स होते हैं। वो कौन सा रोड सेल जो है वो एक जो है नर्व इम्पल्स जनरेट करती हैं, जो कि जो है वो फिर ओपेक्टिक नर्व्स के जरिए जो हमारे ब्रेन के ऑप्सिटिकल लोब्स तक बनती है। वहाँ पे जो है वो हमारी मेक सेंसेशन ऑफ विजन होती है। फिर वहाँ से तब हमें जो है वो फिर क्लियर इमेज को देख सकते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक।